हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। 5th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे 7th चैप्टर, 3rd यूनिट का 6th चैप्टर हम 7th के बाद स्टार्ट करेंगे। तो 7th चैप्टर देखिए, आज हम इसका बेसिक करते हैं। पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है आपके पास, तो बेसिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। पॉलिनोमियल एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 x raised to power n plus a1 x raised to power n minus 1, a2 x raised to power n minus 2 plus up to so on an x raised to power 0 आ जाएगा, जिसको हम 1 लिखते हैं, है ना। लास्ट में पावर कम होते होते हैं x raised to power 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो x raised to power 0 कितना होता है, 1 होता है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। देन इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ओके, आप पॉलिनोमियल पढ़ भी चुके हैं। हेयर a0, a1, a2 अप टू सॉन an, दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, एंड x इज अ वेरिएबल। ये जो पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में है। इफ a0 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो स्टार्टिंग का जो कांस्टेंट है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री का मतलब क्या होता है कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर n। बाकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं बेशक हमारे 0 हों, बट अगर a0 नॉट इक्वल टू 0 है, देन इसकी डिग्री x जो इसकी पावर देखेंगे यानी कि n आ जाएगी, ठीक है। और अगर a0 0 बन जाता है, a1 नॉट इक्वल टू 0 है, देन इसकी डिग्री n माइनस 1 हो जाएगी। देन यहाँ से अगर a0 फर्स्ट जो आपके पास है कॉन्स्टेंट नॉट इक्वल टू 0, देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल n हो जाता है, ठीक है। a0 x रेज़ टू पावर n, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस एंड दिस अप टू सॉन जो भी है आपके पास, ये सारी टर्म्स बोली जाएंगी पॉलिनोमियल की, एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और इसको हम बोलते हैं लीडिंग टर्म। लीडिंग टर्म हो जाएगी यहाँ से a0 x रेज़ टू पावर n, दिस इज द फर्स्ट टर्म। कब, जब a0 नॉट इक्वल टू 0 होगा, जब इसका x रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपके पास पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है रियल पॉलिनोमियल। क्या होती है, अगर पॉलिनोमियल में जो कॉन्स्टेंट्स हैं a0, a1, a2 अप टू सॉन an, ऑल ऑफ दिस कॉन्स्टेंट्स आर रियल, देन एंड इसको डिनोट किससे करते हैं हम, अगर जो भी वेरिएबल होगा इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x। जिस भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगी उसको हम लिख देंगे f ऑफ x, ठीक है। देन पॉलिनोमियल f ऑफ x इज कॉल्ड रियल पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल। ओके, एंड जीरो पॉलिनोमियल क्या बनेगी, ऑल द कॉन्स्टेंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर 0, देन दिस पॉलिनोमियल बिकम्स टू जीरो पॉलिनोमियल। a0, a1, a2 up to so on an are all 0, then f of x is a 0 polynomial, ठीक है। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है। अगर मैं x की कोई भी कांस्टेंट वैल्यू पुट कर लेती हूँ यहाँ पे, f ऑफ मैंने पुट कर दिया x इक्वल टू 2 इन f ऑफ x पॉलिनोमियल, देन f ऑफ 2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास f ऑफ x दे रखा है x² प्लस 2, ओके, एफ ऑफ एक्स मीन्स हमारी एक्स में पॉलिनोमियल चल रही है, ओके। देन एफ ऑफ 2 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो एक्स के प्लेस पे हम 2 पुट करेंगे, 2² प्लस 2, दिस इज 4 प्लस 2 इज 6, एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी 6। डेफिनेशन आती है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या होती है, इफ़ वी पुट एनी पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। अभी हमने पॉलिनोमियल बनाई थी एफ एक्स इक्वल टू a0 x रेज़ टू पावर n, a1 n minus 1 plus a2 x raised to power n minus 2 plus up to so on n, दिस इज द पॉलिनोमियल। अगर हम इसको इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, देन इट बिकम्स द इक्वेशन,
ठीक है। इक्वेशन तभी होगी जब किसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट किया जाता है। ओके, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन। डिग्री ऑफ इक्वेशन, अगर हमें इक्वेशन की डिग्री बतानी है देन सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि कोई भी x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है 4/x 3/x²। जब भी हमें डिग्री फाइंड आउट करनी होती है तो x की पावर जो होती है दिस इज द, यानी यहाँ पे जो n होता है ना, दिस इज पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर में इसका मतलब क्या होगा, सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, यानी जो पावर होती है x की वो हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे इसको लिखें तो 4 × x⁻⁻1, तो पहले हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, देन x² एलसीएम आएगा और मल्टीप्लाई कीजिए 3x³ यहाँ पे स्क्वायर एलसीएम जाएगा 5 + 5x⁻⁴ + 6x³ ओके एंड प्लस 8x² + 4, एक x कैंसिल हो जाएगा जब भी एलसीएम लेंगे, 4x + 3 = 0। अब हम इसकी डिग्री इजीली बता सकते हैं, एंड डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी यहाँ पे x वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर है 5, देन इसकी डिग्री हो जाएगी 5। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 5। एक एग्जांपल ये देखिए, x⁻² + 1 = 2x। देन हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि x की जो पावर होगी वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। अब हमें फ्रैक्शन को रिमूव करना है, x⁻² = 2x - 1। 1 को इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं। नाउ क्यूबिक बोथ साइड, x⁻² दोनों साइड क्यूब अप्लाई करेंगे, 2x - 1 क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, x² = a - b³। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओगे आप, 2x - 1 क्यूब। जैसे आप क्यूब ओपन करोगे तो x⁻³ आएगा, देन यहाँ पे स्क्वायर 3 यहाँ से आ जाएगा। देन डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन इसकी क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्यूब की टर्म आएगी, देन 3। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट इक्वेशंस। जनरल इक्वेशन हम लेते हैं f(x) a0xn a1 x⁻n-1 प्लस अप टू so on, डॉट डॉट लगा के छोड़ देते हैं और लास्ट में आ जाता है an x⁻0। यहाँ पे हमने लिया a0 ≠ 0, दैट मीन्स दिस जो पॉलिनोमियल है वो हमारी n डिग्री की है। ओके, इक्वेशन बोला गया है तो इसको = 0 रख दीजिए, देन डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज n। ठीक है, देन इसको कंप्लीट इक्वेशन कब बोलेंगे, अगर n से लेकर पावर देखिए x की यहाँ पे n, फिर n-1 n-2 अप टू so on 0 तक, अगर एक भी टर्म इसमें मिस नहीं है देन ये कंप्लीट इक्वेशन होगी। एंड अगर कोई भी टर्म यहाँ पे मिस हो जाती है, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ f(x) = a0 x⁻n प्लस ये टर्म हम मिस कर लेते हैं a2 x⁻n-2 प्लस अप टू so on, लास्ट में आ जाएगा an x⁻0 = 1। यहाँ पे देखेंगे तो सेकेंड टर्म हमारी मिस है, देन ये जो इक्वेशन बनेगी दिस इज इनकम्प्लीट। ओके, और जिसमें सारी की सारी पावर 0 से लेकर n तक हर एक पावर की अगर टर्म आती है, जितनी भी उसकी डिग्री होगी उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 4 डिग्री की इक्वेशन, x⁻⁴ 3x³ प्लस x² प्लस 2x + 1 = 0। कांस्टेंट का मतलब x⁻0। 4 डिग्री की क्वेश्चन है, देन हमारे पास 4 डिग्री, इसके बाद 3 पावर चेक करेंगे, इसके बाद 2 पावर भी आ रहा है, 1 पावर x⁻0 लिखेंगे 1 होता है, देन 0। तो अगर 4 डिग्री की पूछी जाती है तो 0 से लेकर 4 तक सारी पावर्स की टर्म हमें मिलनी चाहिए, देन दिस इज़ द कंप्लीट इक्वेशन। और अगर हम मिस कर लेते हैं जैसे x² + 1 = 0, दिस इज इनकम्प्लीट बिकॉज हेयर x⁻1, यानी कि x की टर्म मिस है। ओके, नेक्स्ट है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। रूट्स क्या होते हैं,
for any value of x, fx becomes 0. यानी कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल दे रखी है fx इक्वल टू 0, या इक्वेशन बोल लीजिए, इक्वेशन ले लेते हैं fx इक्वल टू 0, अगर पॉलिनोमियल बोलोगे तो इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है। तो हमने ले ली इक्वेशन, देन x की हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखें कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी 0 आ जाए, ठीक है। देन x की उस वैल्यू को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल x², जैसे अब ये ले लीजिए, चलिए तो प्लस का है, -1 इक्वल टू 0, मैंने ये एग्जांपल ले लिया। अगर मैं x की वैल्यू +-1 रखती हूँ, हियर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 2, देन x की वैल्यू अगर मैं +-1 लेती हूँ, यहाँ पे 1 रखोगे, देन माइनस एंड -1 रखोगे, एंड ऑल्सो जो आपके पास है वो 0 आएगा। 1 - 1 इज 0 एंड -1 की पावर 2, 1 - 1 इज 0। तो दोनों वैल्यूज से इक्वेशन जो है वो 0 के इक्वल आ रही है। दैट मीन्स x इक्वल टू +-1 इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए आपके पास गिवन है fx पॉलिनोमियल इक्वल टू x4 3x² + 1, ठीक है। आपको इसकी चाहिए वैल्यू, देन आपको गिवन होगा कि x रेज़ टू पावर किस नंबर पे इसकी वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 3 ले लेते हैं, x इक्वल टू 3 पे वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे f(3) मीन्स x को 3 पुट कर देंगे, 3 रेज़ टू पावर 4, 3 × 4² + 1, देन 3 पुट कर रहे हैं x की प्लेस पे, ठीक है। देन इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन एल्गोरिथम। इफ f(x) and g(x) are two non-zero polynomials, then there exists unique polynomials Rx and Qx such that f(x) equal to g(x) into Qx प्लस R(x). समझ गए होंगे आप, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम में इफ़ वी डिवाइड f(x) बाय gx, अगर हम f(x) पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड कर लेते हैं, क्या कह रहा है, दिस इज Qx, देन ये हमारा Qx इज जो क्वोशंट बोलते हैं हम इसको, क्वोशंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, एंड Rx इज रिमाइंडर पॉलिनोमियल। समझ गए। देन डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि f(x) इक्वल टू gx इंटू Qx प्लस रिमाइंडर यानी कि R(x) हो जाएगा। हियर आइदर R(x) पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, या फिर डिग्री ऑफ Rx लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ, या इक्वल टू पे 0 ही हो जाएगा g(x), ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है कि या तो R(x) यानी रिमाइंडर हमारा 0 हो सकता है, या फिर डिग्री ऑफ Rx लेस देन हो जाएगा डिग्री ऑफ g। If f(x) is a polynomial, then f(x) is a remainder when f(x) is divided by x minus h। कह रहा है कि कोई पॉलिनोमियल दे रखी है f(x), देन f(x) रिमाइंडर बन जाएगा कब, जब x माइनस h से हम f(x) पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे करना है, ऑन डिवाइडिंग f(x) बाय x माइनस h, अगर हम x माइनस h से f(x) पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेते हैं, देन हम क्वोशंट लेके चलेंगे, Qx हम पॉज करके चलेंगे, एंड R इज अ रिमाइंडर। देन यहाँ से ले लेते हैं लेट Qx इज क्वोशंट एंड कैपिटल R इज
रिमाइंडर, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम लगा दीजिए। x माइनस एच से हम डिवाइड कर रहे हैं, देन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, x माइनस एच इंटू क्वोशेंट, क्वोशेंट इज अवर क्यू ऑफ एक्स प्लस आर इज अ रिमाइंडर। पुट x इक्वल टू एच, एक्स को h पुट कर लेते हैं, देन एफ ऑफ एच इज इक्वल टू एच माइनस एच इंटू क्यू ऑफ एच प्लस आर। h माइनस एच इज 0, कंप्लीट नंबर इज अ 0 प्लस आर इक्वल टू आर, देन एफ ऑफ एच आ गया आर एंड आर इज रिमाइंडर। तो यही हमें बताना था कि आर हमारा रिमाइंडर आ रहा है, देन एफ एक्स रिमाइंडर कब बन जाएगा, जब हम एफ एक्स को एक्स माइनस एच से डिवाइड करेंगे। ओके, तो एक्स जब जैसे ही मैंने एक्स माइनस एच से डिवाइड किया यहाँ पे, देन एफ एक्स यानी कि एच में चेंज हो जाएगा यहाँ से, ये हमारा रिमाइंडर बन जाएगा इक्वल टू आर। दिस इज अ फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होती है, इफ़ अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, अगर अल्फा हमारा रूट है एफ एक्स इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल का, देन द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स माइनस अल्फा। यानी कि अगर अल्फा एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट बनता है तो एक्स माइनस अल्फा एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, मीन्स रिमाइंडर नहीं बचेगा हमारे पास। चलिए लेके चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें गिवन है अल्फा इज अ रूट ऑफ, अल्फा इज अ रूट ऑफ, ये कंडीशन हम लेके चलते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। रूट का मतलब क्या होता है, अगर मैं x के प्लेस पे अल्फा पुट कर लेती हूँ तो आंसर मेरा 0 आएगा। ओके, इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें बताना है कि x माइनस अल्फा एफ एक्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। देन देखिए, इफ x माइनस अल्फा is divide the polynomial f of x and there exist q of x and r, two polynomials such that r is a remainder, qx is a quotient। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो as quotient and रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। सर डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर। पुट एक्स इक्वल टू अल्फा, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा इज 0 इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर, मीन्स एफ ऑफ अल्फा आ गया हमारे पास आर के। ओके, नाउ एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या निकाल रखी है फर्स्ट इक्वेशन से, 0, बिकॉज अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। मैं यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम 0 इक्वल टू आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू मैंने 0 रखी, इम्प्लाइज दैट रिमाइंडर इक्वल टू 0, और अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 आता है इट मीन्स एक्स माइनस अल्फा जो एफ एक्स को एग्जैक्टली डिवाइड। नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेटिक डिवीज़न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिंथेटिक डिवीज़न का यूज़ जो हम डिवाइड करने के लिए भी करते हैं एंड इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करते हैं, दिस शॉर्टकट मेथड ऑफ डिवीज़न। देखिए, अगर हमें डिवाइड करना है, मान लीजिए आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है और आपको इसको डिवाइड करना है x माइनस 3 इक्वल टू 0, इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करना है। ओके, देन x इक्वल टू 3 हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब हमें इससे डिवाइड करें, x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब जो इसके कोफिशिएंट्स हैं, एक भी टर्म, यानी कि ये हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन होनी चाहिए, इसमें जो है एक भी टर्म मिस नहीं होनी चाहिए। ओके, फर्स्ट इसकी डिग्री देखिए, सबसे पहले तो 3 डिग्री है, इसका मतलब हम यहाँ पे 4 टर्म लेंगे। ओके, एक 3 डिग्री का कोफिशिएंट, फिर स्क्वायर का, फिर फर्स्ट, देन कांस्टेंट। अगर यहाँ पे चेक करें हम तो फर्स्ट इज एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट रहेगा विच इज़ 1,
ठीक है। फिर आता है एक्स स्क्वायर की टर्म, अगर नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। अगर हमें एक्स स्क्वायर की टर्म गिवन है, दिस इज इसका कोफिशिएंट 5, इसके बाद हम x का कोफिशिएंट लेंगे, इसके बाद लेंगे कांस्टेंट टर्म। ओके, x की वैल्यू हमने निकाल ली है, इस पोलोमियल से हमें डिवाइड करना है, इसका मतलब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x = 3, देन यहाँ से आ जाएगा 3 से यहाँ पे आपको 3 लिखना है, जो भी आपके पास x की वैल्यू है। नाउ करना कैसे है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ उतार लीजिए, जो भी फर्स्ट टर्म होगी उसको आप एज इट इज़ लिखेंगे। देन 3 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, 3 × 1 = 3, ओके, ऐड कर देंगे 8, देन 8 की और 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, इज 24, फिर हम इसको ऐड करेंगे, दिस इज 28, देन फिर 3 एंड 28 की मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे 480, ठीक है। देन ऐड करेंगे, ऐड मीन्स अगर माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे और अगर दोनों प्लस के हैं तो हम इसकी एडिशन करेंगे। ओके, देन इसमें से माइनस करेंगे, दिस इज 69 क्योंकि ये प्लस का है। लास्ट वाली जो टर्म होती है दिस इज द रिमाइंडर, ओके, एंड दिस इज द योर क्वोशिएंट। अब ये कैसे करना है, हमारे पास डिग्री है इक्वेशन की 3, जो आप यहाँ से लेके चलोगे यानी जो आंसर आएगा वो आपके पास एक कम डिग्री यानी कि x² का। क्वोशिएंट कैसे लिखना है, क्यों वो x इज अ क्वोशिएंट, जो फर्स्ट टर्म आपके पास डिजिट आया है दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म x², ठीक है। नेक्स्ट इज ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैंने x² क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 3 डिग्री की है। जैसे ही हम डिवाइड कर रहे हैं x-1 यानी 1 डिग्री की इक्वेशन से हमने डिवाइड किया एंड 3 डिग्री की इक्वेशन हमें गिवन थी, तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग रहेगी 2 डिग्री की। ओके, देन यहाँ से आ जाएगा ये जो फर्स्ट डिजिट है दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x² हाईएस्ट डिग्री का। इसके बाद x² की बात किसकी बारी आएगी, x की, देन दिस इज 8 × x और ये आ जाएगा कांस्टेंट टर्म = 0। दिस इज योर क्वोशिएंट इक्वेशन, समझ गए। तो जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे x - 3 को, वैसे तो बाय स्टेप जैसे पहले हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से करते जाएंगे, बहुत लंबा होता है। एंड ये जो सिंथेटिक डिवीज़न है शॉर्टकट मेथड होता है डिवीज़न का, 4x - 15, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट निकाल दिया, आंसर हमारा ये आया है x² + 8x + 28 एंड रिमाइंडर इज 69। ओके, देन दिस इज द सिंथेटिक डिवीज़न।